एपिसोड की शुरुआत में चैन को दिखाते हैं। ना उसे देखकर कहती है, चैन क्या तुम टिन से मिलने आए हो? चैन कहता है नहीं। अब चैन सबको मनी ट्रांसफ़र की रिसिप्ट दिखाता है जिसमें 1 लाख बाट्स ट्रांसफ़र किए गए थे। चैन कहता है मैंने विट से कहकर पता लगवाया है कि किसी ने न्यूज़ रिलीज़ की थी और मुझे ये प्रूफ मिला जिसमें ये पैसे ना को रिसीव हुए हैं। ना रोते हुए कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस सच कहा है। रिपोर्टर ने ये सब अपनी इमेजिनेशन से कहा है। आईफोन कहता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था ना। ना कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए था? तुम्हें पता है हम पर कितना कर्ज है। मुझे लगा बस यही एक रास्ता है जिससे हम अपना सारा कर्जा पे कर सकते हैं। विट कहता है उस पॉलिटिशियन से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले होंगे। आईपन कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? विट कहता है अब वो पॉलिटिशियन जानता है कि मिस्टर चैन ने घर जलाया था। इससे पहले मुझे और मिस्टर चैन को भी नहीं पता था कि ये उसे कैसे पता चला, पर अब वो बात क्लियर है। तभी टिन वहाँ से उठकर चला जाता है। चैन उसके पास आकर कहता है मैंने तुमसे ये कहा था, है ना? अपने क्लोज फ्रेंड से धोखा खाना बहुत पेनफुल होता है। सैड मत हो, उनके पास अपने रीज़न थे। टिन कहता है क्या तुम भूल गए हो मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जिसे मनी से नहीं खरीदा जा सकता। टिन कहता है प्राइस सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो भी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। जब तक तुम जानती हो कि लोगों को क्या चाहिए तुम उन्हें पैसों से खरीद सकते हो। टिन कहता है मैं हमेशा बिलीव करता था कि लोग बुरे हो सकते हैं पर सबके पास उनका गुड साइड होता है। चैन कहता है गुड साइड अनस्टेबल होता है, बिल्कुल बुरे साइड की तरह। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बैड पर्सन को बेटर बनाने में बहुत टाइम लगता है पर एक गुड पर्सन को बैड बनाने में एक मोमेंट ही काफ़ी है। जब तक हमें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। टिन कहता है तुम्हारा क्या? तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, खजाना, पावर या फेम? तुम्हारे पास सब है, तुम सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? या फिर ये वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए? चैन कहता है तुम्हें पता चल जाएगा कि रियल वर्ल्ड क्या है। अब सीन तंग का ओवर शिफ्ट होता है जहाँ वो पॉली को अपनी न्यू डॉल दिखाती है। वो डॉल वही कहती है जो उससे कहा जाता है। इजी वे में वो डॉल चीज़ें सुनकर रिकॉर्ड कर लेती है, फिर वही सीन चीज़ें रिपीट करती है। और अब ये डॉल पॉली के पास थी। अब टिन को दिखाते हैं जो नहाकर आ जाता है और उसके सामने चैन बैठा हुआ था। टिन कहता है तुम यहाँ क्यों हो? चैन कहता है ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ वेट करने को कहा है, नीचे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। टिन चैन को अपने रूम में लेकर आता है एंड उसी के सामने कपड़े चेंज करने लगता है। कुछ देर बाद चैन कहता है तुम कब तक कपड़े पहन लोगे? क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो? टिन कहता है तुमने तो कहा था तुम सब देख चुके हो, तुमसे इतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। चैन कहता है मुझे लगा तुम ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैंने नहीं सोचा था तुम ट्रिकी भी हो। टिन चैन के क्लोज आकर कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? चैन टिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानना चाहता हूँ अगर उस रात कुछ गलत ना हुआ होता और तुम्हें कॉल ना आया होता तो हमारा क्या होता? टिन कहता है मुझे लगता है मैं बस तुम्हारा वन नाइट स्टैंड बनकर रह जाता। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ तुम्हें मैं याद भी नहीं होता। चैन कहता है तुम मुझे दोबारा बैड गाय की तरह देख रहे हो, चलो एक यादगार मेमोरी क्रिएट करते हैं। दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं एंड तभी ग्रैंडमा टिन को बुलाने आ जाती हैं। टिन शॉक्ड होकर डोर ओपन करता है। ग्रैंडमा टिन से अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जब टिन ग्रैंडमा के साथ चलने लगता है तब ग्रैंडमा नोटिस करती है कि टिन ने उल्टे कपड़े पहन रखते हैं। टिन जल्दी से अपने कपड़े ठीक करता है एंड चैन टिन को देखकर हंस रहा था। कस्टमर से फ्री होने के बाद ग्रैंडमा टिन को मार्केट से कुछ लाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा कहती है अब मैं ये बनाऊंगी, मेरे ग्रैंडसन को भूख लगी होगी। टिन हंसते हुए कहता है ग्रैंडमा मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, चैन आउटसाइडर है। ग्रैंडमा कहती है मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारा फेस देख देख कर बोर हो गई हूँ, मेरा न्यू ग्रैंडसन तुमसे ज़्यादा क्यूट है। अब टिन वहाँ से सामान लेने जाने लगता है। तभी उसके सामने एक फूल गिरता है और वो उसे पकड़ लेता है। जब वो ऊपर देखता है तो ये फूल चैन ने फेंका था। टिन चैन की तरफ देखकर उस फूल को किस कर लेता है एंड चैन अपना पकड़ा फ्लावर चीक से लगा लेता है एंड यहाँ इनकी वर्चुअल किस होती है। टिन शाय होकर कहता है मेरा वेट करना,
मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ। एंड चैन स्माइल करते हुए टिन को जाते हुए देखता है। अब सीन तंताई पर शिफ्ट होता है, जहाँ टी उसे बताता है कि मिस्टर चाई एकदम ठीक है, मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने आपको और आपके फादर को थैंक यू कहा है। तंताई कहता है थैंक यू, वो भी हमें? डैड और मैंने उन्हें जेल भेजा है, वो इतने पागल कैसे हो सकते हैं? तंताई टेबल पर अपना रिफ्लेक्शन देखकर अपने आप को पथेटिक कहता है। अब सीन दोबारा तीन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ग्रैंडमा ने बहुत सारी चीज़ें चैन के लिए बनाई थी। चैन के खाने के तरीके को देखकर ग्रैंडमा को तंखाओ की याद आ जाती है एंड वो इमोशनल होकर चैन को देखने लगती है। चैन पूछता है ग्रैंडमा क्या हुआ? ग्रैंडमा कहती है तंखाओ को ये सूप बहुत पसंद था। इसके बाद टिन तंखाओ के रूम से कुछ चीज़ें निकालकर चैन से कहता है तो मेरी नीस के बारे में जानना चाहते थे, है ना? चैन कहता है हाँ। टिन चैन को तंखाओ की बचपन की फ़ोटो दिखाकर कहता है उसका रियल नेम तनियारी है, वो 5th ग्रेड में थी, उसे कैट से ज़्यादा डॉग्स पसंद है एंड उसका फेवरेट कलर ब्लू है। टिन ऐसे ही रोते हुए तंखाओ की बहुत सारी बातें चैन को बताता है। वो चैन से कहता है मैं अपनी नीस को ऐसे ही याद रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसे याद करें कि उसका मर्डर हुआ था। चैन उस वक्त टिन को संभालता है और कहता है मैं भी पहले अपने लव वन को खो चुका हूँ, मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें टाइम पर नहीं समझा। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। अब सीन रोज के बार पर शिफ्ट होता है, जहाँ चैन तंताई की वीडियो फुटेज देख रहा था ताकि ये पता चल सके कि उन दिनों तंताई कौन सी कार चला रहा था। तभी उसे तिन का कॉल आ जाता है। तिन पूछता है क्या तुम्हें कोई प्रूफ मिला? चैन कहता है नहीं, मैं पूरे दिन से इसमें लगा हुआ हूँ और मेरी आईज अब बहुत पेन कर रही हैं। तुम क्या कर रही हो? टिन कहता है मैं बस अभी शॉप क्लोज करके बैठा हूँ। क्या तुम अभी भी रोज के बार में हो? मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। चैन कहता है नहीं, तुम मत आओ। क्या तुम अभी भी टायर्ड हो? टिन कहता है नहीं, वहाँ मेरा वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ, हम साथ में खाना खाएंगे। एंड कॉल कट हो जाता है। चैन को इस तरह बात करते देखकर रोज एंड माया स्माइल कर रहे थे एंड चैन शाय होकर वहाँ से चला जाता है। रोज चैन के पास आकर कहती है प्रिटेंड करना बंद करो और मुझे बताओ क्या तुम डेट कर रही हो? चैन कहता है आपका मतलब क्या है? उसने बस कॉल कर अपनी नीस के केस के बारे में पूछा था, ये तो नॉर्मल है। रोज कहती है हाँ, मेरी आइज़ हर्ट हो रही हैं, क्या तुम टायर्ड हो? वो तुम्हें सिड्यूस कर रहा है ना? चैन कहता है आप मुझे जानती हो, मैं किसी से सिड्यूस नहीं होता। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिसे अटेंड करके वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। रोज़ पूछती है क्या वो टिन था? चैन कहता है नहीं। रोज़ कहती है जल्दी से अपना फ़ोन दिखाओ, पर चैन रोज़ को वो फ़ोन छूने भी नहीं देता। चैन कहता है रॉबरी के लिए तुम्हें 1 लाख बैट्स का जुर्माना भी हो सकता है। रोज़ कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप चुपचाप से अपना फ़ोन दिखाओ। अब सीन चैन के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ चैन के हाथ पर एक बॉक्स था। वो उस बॉक्स से एक एक करके सारा सामान निकाल रहा था। तभी उसकी नज़र तंखाओ की ज्योमेट्री बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें उसे पॉली एंड उसकी फ़ोटो मिलती है और उस फोटो में तंखाओ के पास वही पपी डॉल भी था। एंड उस डॉल को देखते ही चैन को पुनपुन की कई बातें याद आ जाती हैं, जब उसने चैन को उस डॉल के बारे में बताया था। एंड चैन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब चैन एंड टिन दोनों मिलकर वो डॉल ढूंढ रहे थे। ग्रैंडमा आकर पूछते हैं क्या तुम्हें वो मिली? चैन कहता है नहीं ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहता है मुझे याद है, मैंने उसे डोनेट नहीं किया था। चैन तुम मुझे उस डॉल की फ़ोटो भेजो। जैसे ही ग्रैंडमा उस डॉल की फ़ोटो देखती हैं, उन्हें याद आ जाता है कि वो डॉल उन्होंने पॉली को दी थी। तभी टिन पॉली की आंट को कॉल करता है, पर उनका नंबर नहीं लगता। एंड ग्रैंडमा कहती है मेरे पास उनकी आंट के अलावा किसी का नंबर नहीं है। तभी टिन को याद आ जाता है कि एक बार तंखाओ ने पॉली के एक रिलेटिव के बारे में बताया था, जो यहीं मार्केट में काम करते हैं। अब वहाँ से चैन अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ बिट चैन से उस डॉल के बारे में पूछता है। बिट कहता है मुझे लगा आपको वो डॉल मिल गई है और हम तंताई को हरा पाएंगे, बट अब लगता है मुश्किल होगा। ये सुनते ही चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है किसी ने मुझे एक एविडेंस भेजा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि उस दिन वो मैन बैंकॉक में था ही नहीं, और जल्दी मैं इसका पता लगा के तंताई को हरा दूंगा।
अब सीन जेल पर शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ लोगों ने मिलकर उस गार्डनर को मरवा दिया था और उसके हाथ में एक सुसाइड नोट छोड़ दिया था, जिसमें लिखा था, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है और इसकी भरपाई मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म करके पे करने दो। ये बात पूरी तरह न्यूज़ में फैल जाती है। न्यूज़ में कुछ लोगों का कहना था कि एक सुसाइड है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये मर्डर है, और कुछ लोगों को कहना था कि मिस्टर चाई को डिप्रेशन था एंड इस वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। एंड इस न्यूज़ के आते ही ये केस क्लोज हो गया था, क्योंकि जिसने मर्डर किया था वो तो मर चुका है, तो केस किस पे होगा। जैसे ये न्यूज़ तंताई देखता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है इन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया था और उसे वॉमिटिंग आ जाती है। वो इसकी बात करने अपने डैड से जाता है। वो कहता है आपने उन्हें क्यों मरवाया, उन्होंने तो मेरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया था, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। वो पॉलिटिशियन कहता है तुम्हें मुझसे इस पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसका इल्ज़ाम तुम अपने ऊपर ले लेते और वो पनिशमेंट भुगत लेते तो मुझे ये नहीं करना होता। मैं तुम पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इन बातों को सोच सोच कर तन्हाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो बस सैड होकर लेटा हुआ था। तभी टी उसके पास आता है। तन्ताई टी से कहता है अगर मैं अपनी पनिशमेंट ले लेता तो कोई और नहीं मरता। क्या आपको पता है इतने सालों बाद मैं पहली बार डैड के इतने क्लोज हुआ था। भले ही हम लड़ाई करते थे पर मुझे अच्छा फील होता था कि कम से कम वो मुझसे बात तो कर रहे हैं। पीती, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर डैड का पैसा मेरे पास नहीं होता तो क्या तब भी आप मेरे साथ होते? ठीक है, कुछ कहने से पहले ही तन्ताई कहता है मुझे पता है आप मेरे साथ नहीं होते। आई एम सॉरी आपको इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने के लिए। एंड ये कहकर तन्ताई वहाँ से चला जाता है एंड थी की आंखें नम हो जाती हैं। अब सीन चैन पर शिफ्ट होता है जो आर्चरी कर रहा था एंड साथ ही साथ वो एक डिटेक्टिव से बात कर रहा था कि अगर उसने उस मास्टरमाइंड को पकड़ लिया तो आपको मेरा साथ देना होगा। एंड डिटेक्टिव चैन की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब सीन रोज़ के बार पर शिफ्ट होता है जहाँ चैन कह रहा था मैंने अपने सुपीरियर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है वो हमारी हेल्प करेंगे अगर हमने उस पॉलिटिशियन के खिलाफ एविडेंस ढूंढ लिया। रोज़ कहती है केस पहले ही क्लोज हो चुका है, हमें कौन सा एविडेंस ढूंढना चाहिए जिससे केस रीओपन हो जाए। तभी वहाँ टिन आकर कहता है चैन मुझे तनख्वाह की वो डॉल मिल गई है, जिसे सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं। चैन कहता है अगर हमने ये डॉल हमारे सुपीरियर को दे दी तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब सीन चैन के ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ एक मास्क पर्सन चैन के ऑफिस में चोरी छुपे घुस रहा था। वो मास्क पर्सन चैन के ड्रॉर से एक बॉक्स निकालता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें सरप्राइज का एक स्टिकर रखा हुआ था। तभी वहाँ चैन क्लैप करते हुए आ जाता है। वो कहता है वेट, मुझे तुम्हें प्रेस करना होगा, तुमने अपने आप को छुपा कर रखा था। वेट पूछता है आपको ये कब पता चला? चैन कहता है जब तुमने कहा कि ये सब ना ने किया है, और अगर मैं ये जानना चाहता था तो मुझे वेरीफाई करना ही था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ चैन माया से कह रहा था आईफोन जो ना के हस्बैंड है उन्हें अपने फ्रेंड से एक एविडेंस मिला है, मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला और उस एविडेंस से हमें मास्टरमाइंड का पता चल सकता है। और चैन ने जब वेट से वो बात कही थी कि किसी ने उसे एक एविडेंस भेजा है कि एक्सीडेंट वाले दिन वो पर्सन बैंकॉक में था ही नहीं। टिन का रोज़ के बारे में आकर कहना कि उसे डॉल मिल गई है, ये सब चैन का प्लान था ताकि वो विट को सबके सामने एक्सपोज कर सके। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। चैन कहता है मैं तुम्हें अपने सुपीरियर के पास ले जा रहा हूँ, प्लीज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए देना। पर विट ये करने से मना करने लगता है। चैन विट को वही लॉ के फंडेस बताने लगता है और साथ ही साथ चैन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें और भी केस में फंसा सकता हूँ और तुम्हें बलि का बकरा बना सकता हूँ। विट कहता है सॉरी मिस्टर चैन, जो आप चाहते वो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अपने अरेंजमेंट हैं। तभी वहाँ 2 पर्सन गन्स लेकर आ जाते हैं, पर टिन उस पर्सन के गन गिरा देता है एंड सबकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। विट ये देखकर वहाँ से भागने लगता है पर चैन उसका पीछा करता है। यहाँ इन दोनों की हाथापाई होती है। विट चैन को एक रूम में धक्का दे देता है
वो कहता है, मिस्टर चैन, ये मैंने आपसे ही सीखा है। मैं प्लान बी के साथ रेडी था। विट ने उस रूम में पेट्रोल डाल दिया था और वो वहाँ आग लगा देता है, लेकिन टाइम पर वहाँ टिन पहुँच जाता है और आग बुझाकर चैन को बचा लेता है। और वहीं हाथापाई में विट की जान चली जाती है। चैन, टिन एंड रोज तीनों वक्त पर बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही एक बड़ा धमाका होता है। चैन का पूरा ऑफिस जल गया था। चैन कहता है, मैंने पहले तुम्हारा घर जलाया था और अब मेरा लॉ ऑफिस आग में है। यही कर्मा है। अच्छा हुआ मैंने फायर इंश्योरेंस खरीद रखा था। रोज वहाँ से चैन एंड टिन को अपने फ्रेंड के घर ले जाती है ताकि कोई भी उन्हें ढूंढ ना सके। तभी टिन को अपनी ग्रैंडमा की याद आती है और वो उन्हें लेने वहाँ से जाने लगता है। तभी माया वहाँ आकर कहती है, माया प्रेजेंट गैलेक्सिया, और वहाँ से ग्रैंडमा आती हैं जो फुल रेडी हो रखी थी। ग्रैंडमा को इस तरह देखकर टिन शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है, अब मुझे ग्रैंडमा मत कहना, मैं गैलेक्सिया हूँ जो अपना गाना गाने का सपना माया के साथ पूरा करेगी। टिन, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अब टिन एंड चैन दोनों रूम में आ जाते हैं। टिन कहता है, रोज चाहती है कि तुम और मैं एक साथ इस रूम में सोएं। क्या मैं अपनी वर्जिनिटी खोने वाला हूँ? चैन ये सुनकर दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है। टिन कहता है, आई एम सॉरी कि तुम्हारा ऑफिस आग में जल गया। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माफ़ी के तौर पे मैं तुम्हें अपने आप को पनिश करने दूंगा। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। पर चैन ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता। जब टिन चैन को चेक करने जाता है तो वो मस्त सो रखा था। एंथन ये देखकर हंसने लगता है। अब सीन टी पर शिफ्ट होता है जो अपनी तंताई की बचपन की फ़ोटो देख रहा था। तभी वो तंताई के बारे में सोचने लगता है जहाँ तंताई सैड बैठा हुआ था। टी उसके पास आकर कहता है, क्या तुम बीमार हो? हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तंताई कहता है, पीती, मैं और यहाँ नहीं रहना चाहता। और टी तंताई की इस हालत को देखकर सैड हो रहा था। अब सीन दोबारा ग्रैंडमा पर शिफ्ट होता है जो कह रही थी, ये दोनों अभी तक नीचे नहीं आए। ज़रूर लास्ट नाइट इनकी बहुत अच्छी गई होगी। ये सुनते ही माया एंड रोज दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। माया कहती है, मैंने उन दोनों को पूल साइड देखा था। माया ग्रैंडमा से कुछ पूछना चाह रही थी। ग्रैंडमा कहती है, मुझे पता है उनके बीच क्या हुआ है। मैंने टिम को पाला है, मुझे पता है उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। माया कहती है, आई विश मेरी फैमिली भी आपकी तरह होती। अब सीन पूल पर शिफ्ट होता है जहाँ चैन स्विमिंग कर रहा था। चैन टिन को देखकर कहता है, यहाँ से चले जाओ, अनोइंग। टिन कहता है, अब क्या हुआ? चैन कहता है, तुम मुझसे इतना डरते हो? लास्ट नाइट तुम पिलो लेकर नीचे सोए थे। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सेम बेड पर सोना चाहता हूँ? डिस्गस्टिंग। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ चैन पूरे बेड पर फैल कर लेटा हुआ था। टिन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ सोऊंगा। पर चैन कोई जवाब नहीं देता तो टिन खुद ही थोड़ी जगह बनाकर वहाँ लेट जाता है। एंड जैसे ही टिन लेटता है चैन उस पर अपना हाथ चलाने लगता है विद खर्राटे। टिन ये देखकर दूसरी साइड सोने चला जाता है। पर कुछ देर बाद चैन वहाँ पर भी अपने हाथ पर लेकर पहुँच जाता है और टिन को बेड से धक्का दे देता है और बेचारे टिन को फर्श पर सोना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। चैन कहता है, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? टिन कहता है, कुछ नहीं, वैसे न्यूज़ में मैंने तुम्हारे ऑफिस जलने की न्यूज़ देखी। चैन कहता है, अगर न्यूज़ वाले कहते हैं कि मेरे ऑफिस में किसी ने आग लगाई है तो ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे हज़ारों एनिमीज़ हैं। जिस पर मैं ट्रस्ट करता था वो भी मेरा एनिमी है। टिन कहता है, तुम्हारा मतलब विट से है ना? वैसे कहीं ना कहीं ये तुम्हारी वजह से भी है। तुम ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम्हारा कहना है कि मनी एंड पावर ही सब कुछ होता है। एंड्रोस ये सुन सुनकर विट को कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ होगा, तभी शायद उसने ये किया। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और उन्हें बताती है कि ना को पॉली का पता चल गया है। चैन कहता है, क्या आपको उसका कोई नंबर मिला? ग्रैंडमा कहती है, नहीं, मेरे पास वहाँ का कोई एड्रेस भी नहीं है। पर पॉली पेचाबुन के बैंग डोंग पान विलेज में रहती है। इस विलेज का नाम सुनते ही चैन ऑकवर्ड हो जाता है।
टिन कहता है ये गांव जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ग्रैंडमा कहती है ये वही गांव है जहाँ सालों पहले सेंसेशनल इवेंट होता था। एंड चैन को वही फ्लैशबैक आने लगते हैं। टिन कहता है ये वही गांव है ना जहाँ गवर्नमेंट ने लोकल माइग्रेंट को निकाल दिया था, राइट। एंड बाद में एक बिल्डर ने वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई थी। अब रोज चैन से कह रही थी कि मैं एंड टिन को वो डॉल ढूंढने जाने दो, तुम यहीं रहो, वहाँ वापस मत जाओ। चैन कहता है मैं वहाँ खुद जाऊँगा, आप एंड माया यहाँ रहकर ग्रैंडमा का ध्यान रखो। रोज कहती है पर तुमने कहा था कि तुम वो जगह दोबारा कभी पैर नहीं रखोगे। चैन कहता है बहुत टाइम हो गया है, वो जगह चेंज हो गई है एंड जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो ज़रूर मूव आउट हो गए होंगे या फिर मर गए होंगे। ये अच्छा है कि मैं वहाँ वापस जा सकता हूँ, तभी मैं जान पाऊँगा कि मैं अपने पास्ट को फेस कर सकता हूँ या नहीं। रोज कहती है मैं आशा करती हूँ इस बार तुम उस पॉलिटिशियन के खिलाफ एविडेंस ढूंढ लो। तभी चैन हंसते हुए कहता है कि कौन एविडेंस पाना चाहता है, मैं उस पॉलिटिशियन को कोर्ट नहीं ले जाना चाहता। रोज कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। चैन कहता है अगर मुझे वो डॉल मिल गई तो मैं उस पॉलिटिशियन को कंट्रोल कर पाऊंगा, मेरा उस पॉलिटिशियन के मनी पावर सब पर कंट्रोल होगा। रोज कहती है और टिन का क्या होगा। चैन कहता है उसके साथ भी वही होगा जो वो डिजर्व करता है, उसके पास पैसा और पावर होगा। रोज कहती है पर ये टिन के लिए ठीक नहीं है, वो फेयरनेस डिजर्व करता है। चैन कहता है फेयरनेस होती ही नहीं है और ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। रोज कहती है तुम कावर्ड हो और तुम उसे भी अपनी तरह कावर्ड बना रहे हो, तुम उसके वर्ल्ड में जा नहीं पा रहे हो और तुम उसे अपने डार्क वर्ल्ड में घसीट रहे हो। रोज कहती है चैन ऐसा मत करना वरना तुम रिग्रेट करोगे। सो गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।